मसीह के जिंदा मुबारक जलाली अजीम और पवित्र नाम में आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम अदनान गिल है और मैं एक बाइबल का स्टूडेंट हूँ और खुदा के कलाम मुकद्दस में से एक शागिर्द होने के नाते जो कुछ सीखता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम लोगों तक पहुँच सके, तमाम मसीहों तक पहुँच सके, तमाम लोगों तक, चाहे वो मसीही हैं चाहे वो गैर अक़वाम है, खुदावंद का कलाम पहुंचना चाहिए। मेरी नहीं बल्कि तमाम खादमुद्दीन की यही कोशिश होती है कि खुदावंद का कलाम जगह ब जगह पहुंचे, लोग सुने और उससे बरकत पाएं। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावंद खुदा कुम्हार हैं और हम मट्टी हैं। वैसे तो कोई अल्फाज ऐसे किसी भी ज़ुबान में नहीं मिलते कि हम खुदावंद खुदा को उससे तशबीह दे सकें। क्यों? खुदावंद खुदा बहुत बड़े हैं और हम उन्हें नहीं कुछ किसी चीज़ से तशबीह दे सकते हैं। यीशु मसीह नासरी को ज़रूर कलाम मुकद्दस में यहूदा का बब्बर कहा गया है, मगर बाप यहोवा को, एलोहीम को, अडोनाई को हम नहीं किसी चीज़ से तशबीह सकते। मगर खुदावंद खुदा कलाम मुकद्दस में अपने आप को कुम्हार से तशबीह ज़रूर देते हैं। लेकिन हम पहले कुम्हार पर जाएं। हम सबसे पहले देखेंगे कि कुम्हार के हाथ में जो मट्टी है वो क्या है। कुम्हार के हाथ की जो मट्टी है वो क्या है, हम उसको देखेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं, पैदाइश में से 2:7 में लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा ने खाक से, मट्टी से इंसान को बनाया। और अय्यूब की किताब 10:9 में लिखा है, अय्यूब कहता है, याद करके तूने गूंदी हुई मट्टी की तरह मुझे बनाया। खुदा ने हमें गूंदी हुई मट्टी से बनाया। इंसान मट्टी से बना है, क्ले से बना है। और मट्टी जो है वो कमजोरी का निशान है कि हम कमजोर हैं। मट्टी जो है वो अलामत है कमजोरी की, और यही मट्टी है जिससे हमारी तख्लीक की गई है, हमें बनाया गया है। मट्टी जो है, जो कुम्हार के हाथ में मट्टी है, वो मट्टी पानी और हवा का मुरक्कब है, एक मजमुआ है, तब जाके गूंदी हुई मट्टी बनती है। कुम्हार उस मट्टी का इस्तेमाल तब ही कर सकता है जब उसके अंदर पानी और हवा शामिल होगी और वो गूंदी जाएगी, और फिर वो मट्टी का एक छोटा सा लोंदा पकड़कर उसको व्हील के ऊपर रख के फिर बनाएगा। लेकिन मट्टी जो है वो हमें कमजोर जाहिर करती है, मगर इस कमजोरी को ताकत में कैसे बयान करता है पौलुस रसूल, हम 2 करंथियों 4:7 में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। पौलुस रसूल कहते हैं, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। मेरे जीजो, अगर हम मट्टी का बर्तन है तो हमारी वैल्यू थोड़ी नहीं है, हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा है। बेशक हम मट्टी का बर्तन है, हम कमजोर हैं, लेकिन खुदा का कलाम जब हमारे अंदर आता है तो हमें मजबूत बनाता है। खुदा का कलाम हमारे अंदर खजाना है, और जब ये खजाना हम बांटते हैं तो खुदावंद के हजूर हम रूहों को जीत कर लेकर आते हैं इस खजाना के जरिया से। ये खजाना हमारा नहीं है। यिर्मयाह भी इसकी मिसाल देता है। लेकिन ये तो हमने मट्टी को देख लिया ना कि मट्टी क्या, मट्टी हम लोग हैं जिसे खुदा ने साना और मट्टी को गूंद कर उसने हमें बनाया और हमें एक पॉट की तरह, एक वेसल की तरह, एक मट्टी के बर्तन की तरह जिसमें उसने अपना कलाम रखा रहा है, हमें बनाया। लेकिन हम चलेंगे यूसाया के पास। ये तो मट्टी को हमने देख लिया ना, क्ले को हमने देख लिया। अब क्योंकि मट्टी जो है उसका हमारी जमीन भी सारी हवा, पानी और मट्टी से बनी है। हमारा जिस्म भी हवा, पानी और मट्टी से बना है। पानी हमारे अंदर है, मट्टी का जिस्म है, सांस हम लेते हैं, हवा है, हम मजमुआ है। खुदा ने इस मट्टी को इस्तेमाल करके हमें बनाया, हम उसके बर्तन हैं। अब हम देखते हैं कुम्हार को। कुम्हार कौन है? कुम्हार बाइबल के मुताबिक जो खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूसाया की किताब 64:8 में लिखा है, तो भी आए खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब तेरे हाथ की दस्तकारी, हम खुदा के हाथ की दस्तकारी है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद खुदा अपने आप को कहते हैं कि मैं कुम्हार हूं, तुम मेरी तख्लीक हो, मैंने तुम्हें बनाया है। खुदा ने हमें बनाया है। यिर्मयाह 18:3-6 में लिखा हुआ है,
खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तो खुदावंद खुदा कहते हैं कुम्हार के घर जा। कुम्हार एक आपने देखो एक व्हील होता है, एक चक्का सा होता है जिसके ऊपर वो लोंदा रखता है और चक्की को घुमाता रहता है, उस व्हील को घुमाता है और वो घूमता रहता है और वो मिट्टी का लोटा रखता है, साथ में पानी डालता रहता है उस पर और उससे एक बर्तन बनाता है। अगर बर्तन उसके हाथ से बिगड़ जाए तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा बर्तन बनता है उसको बना देता है कि वो काम आए किसी। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे घर खादमुद्दीन बहुत आते थे। तो जिनने खादमुद्दीन आना उन्होंने दुआ करनी, तो उसके बाद उन्होंने कहना कि जी आपका ये जो बच्चा है ना ये खुदा की खिदमत करेगा। और मैंने कहना करना नहीं जी ये काम मेरे से नहीं होता है, मैंने भी ज़िंदगी इंजॉय करनी है, मैंने दुनिया देखनी है, घूमना फिरना है, फिर उसके बाद देखूंगा कि खुदा की खिदमत हो सकती है कि नहीं। ठीक है, मैं घूमता फिरता हूँ, दुनिया में हूँ, बाहर हूँ, ओके फाइन, गुड है। खुदा के हजूर नहीं झुका, खुदा की मर्जी को नहीं माना, लेकिन मेरा वो हिसाब रहा कि 100 प्याज भी खाए 100 डंडे भी खाए और फिर खुदा के हजूर वापस आए। सो मैं बिगड़ गया, फिर खुदा ने जैसा मुनासिब समझा मुझे वैसा बनाया। उसने वो खिदमत जो मेरे लिए रखी थी मैं उसके लेवल पे तो नहीं, लेकिन उसने मुझे नई खिदमत दी सीखने और सिखाने की। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं बाइबल का स्टूडेंट हूं और मरते दम तक रहूंगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस की इंतहा ये एक समंदर है जिसकी इंतहा तक मैं नहीं जा सकता। और मैं तो अभी इस कलाम मुकद्दस का समंदर है उसके साहिल पर हूं। अभी तो मैं हल्की हल्की हवा जो है वो ठंडी नमी भरी हवा ले रहा हूं, अभी बूंद लेना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं कि खुदा हम पर मेहरबान है। जब यिर्मयाह को खुदा ने चुना तो वो बच्चा ही था, वो कहता मैं तो बच्चा ही हूं, मगर खुदा कहते कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यिर्मयाह 1:8 में लिखा है तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदा फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। वो कहता मैं तो बच्चा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं। खुदा कहते तू डर नहीं, मैं हूं, मैं तुझे सरफराजी बख्शूंगा, मैं तेरे साथ हूं छुड़ाने को। सो खुदा हमारे कुम्हार हैं, उन्होंने हमें बनाया है। और कुम्हार से मुराद क्या है? कुम्हार से मुराद ये है कि खुदा इन कंट्रोल है, सब कुछ कंट्रोल वो करते हैं, वो खुद मुख्तार खुदा है, उसकी मर्जी है वो जैसे बनाए जिस तरह बनाए। पलूस रसूल कहते हैं रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत उसका 9:19-21 आयत हम देखते हैं, उसमें रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत उसका 9 और उसकी 19-21 आयत में लिखा हुआ है बस तू मुझसे कहेगा फिर वो क्यों ऐब लगाता है, कौन उसके इरादा का मुकाबला करता है। आए इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लूंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? सो हम खुदा से ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने हमें ऐसा क्यों बनाया है। खुदा ने किसी को बड़ी सरफराजी बख्शी है और कोई बहुत पस्त हाल है, ये खुदा की मर्जी है। खुदा बता रहे हैं कि वो सोविनियर खुदा है, वो खुदा है जो मालिक है, जो इन कंट्रोल है। यीशु मसीह नासरी भी इस बात को साबित करते हैं कि खुदा कुम्हार है। मसीह यीशु एलोहीम मौजूद थे उस वक्त जब ये दुनिया बनी, जब पैदाइश की पहली बात पहली आयत में लिखा जाता है, तब एलोहीम है इब्रानी जुबान में लफ्ज, और एलोहीम सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, यानी हम, खुदा बाप, यीशु मसीह नासरी और रूह पाक, तसलीस मौजूद है एलोहीम में। सो खुदा यीशु मसीह नासरी यूहन्ना की इंजील 9 में और 6 से 7 आयत में लिखा हुआ है कि एक जन्म का अंधा जो है मसीह को मिलता है और मसीह मट्टी को उठाते हैं और उस पर थूक कर उसको सानते हैं और उसकी आंखों पर लगा देते हैं और उसको बोलते हैं कि शलूक के हौज में जाके इसको धो ले। वो बताते हैं
कि तुम कमजोर हो, मट्टी कमजोरी को जाहिर करती है और खुदा ने उस कमजोरी को पूरा किया। हम मट्टी के बर्तन हैं और मसीह का कलाम जब हम में आता है तो हम पूरे होते हैं। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि हम मट्टी के बर्तन हैं और उसने हम में खजाना रखा है, दूसरा करंथियों में, कि उसने हम में खजाना रखा है कलाम का। सो मेरे अजीजों बहनों मेरे भाइयों, खुदा ने कलाम मुकद्दस के अंदर ये साबित किया कि वो बाप है, वो कुम्हार है, हम उसकी तख्लीक है। हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि हम ये देख रहे हैं कि मट्टी से क्या मुराद है और कुम्हार से क्या मुराद है। हम आगे चल के इसको पूरा खोलकर देखेंगे कि आगे अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में, कि ये कैसे है। सो खुदा आपको कलाम मुकद्दस को सुनकर उसको अपने दिल में बसाने का फजल दें और उस पर चलने का फजल दें। खुदा बाप आपको भी बरकत दें और मुझे भी बरकत दें। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह।